हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हरियाणा वालों राम राम, मोहाली वालों सत श्री अकाल जी। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। तो आ गई मैं पार्क में, डाल दिया मैंने पक्षियों को दाना पानी और अभी दिखाती हूँ मैं आपको मॉर्निंग व्यू। प्रकृति मैया के दर्शन कीजिए आप भी। ये देखिए, डाल दिया मैं पक्षियों को दाना पानी। उधर है ज़्यादा कबूतर और इधर हैं कम, अभी आ जाएंगे यहाँ पे सारे। और ये इनका पूरा परिवार आया बैठा है। ये देखो, एक ये रहा, एक वो बैठा है, एक ये रहा और वो शायद इनका पापा होगा, वो बैठा हुआ था। और कीजिए प्रकृति मैया के दर्शन, जो दिन रात सबकी सेवा करती है। एक मनुष्य है जिसको अपने पेट की पड़ी रहती है हमेशा। सो गाइज, आ गई हूँ मैं पार्क से और मैंने कर लिया है वर्कआउट, योगा और थोड़ा सा मेडिटेशन। आप भी मेडिटेशन ज़रूर किया करो। और रात को सोने का टाइम आप यही रखो, 10 बजे सो और सुबह 4 बजे उठ जाओ। 4 बजे नहीं उठ सकते तो 5 बजे उठ जाओ, सबसे अच्छा टाइम होता है ये। अमृत वेले का टाइम होता है 3 से लेके 5 बजे का, इसी टाइम हमें उठना चाहिए। और भगवान को ज़रूर याद करके सो। रात को जब भी सो आप तो अपने फ़ोन को साइड में रख दो, और अगर उसमें चलाना भी है तो कोई सत्संग चलाओ, हनुमान चालीसा चलाओ और वही सुन के सो। क्योंकि जैसा आप सुन के सोओगे रात को, वैसा ही आपका परमात्मा में ध्यान जाएगा। नहीं तो आपको बुरे बुरे सपने आएंगे, जो आप सोचते रहोगे वही आपको रात को सपने आएंगे। सबसे अच्छा टाइम है ये। और दिन में भी खाने के बाद आप 2 मिनट के लिए वज्रासन में ज़रूर बैठें। शुरुआत आप 2 मिनट से करें, इसको आप 5 मिनट 10 मिनट जब तक आप बैठ सकते हैं बैठें। कहते हैं 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना समझो आपने 1 किलोमीटर की वॉक कर ली। इतना फ़ायदा है वज्रासन का। वज्रासन यानी कि पैरों के बाहर बैठना, ऐसे जैसे मैं बैठी हूँ। तो आपने सुबह उठते ही शुरुआत में परमात्मा से शुक्राना करना है, रात को सोते टाइम पे शुक्राना करना है और कोई शिकायतें नहीं करनी। और रात को सोते टाइम चेक करना है कि आज हमने किसका भला किया और किसी का दिल तो नहीं दुखाया। क्योंकि सबसे बुरा काम होता है किसी का दिल दुखाना, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना। तो कोई ऐसे शब्द ना बोलें जिससे किसी की आत्मा को दुख पहुंचे। क्योंकि हम 100 अच्छे कर्म करते हैं तब जाके हमें किसी की एक दुआ मिलती है। और बद दुआ तो कैसे मर्जी ले लो, राह चलते भी ले लेते हैं हम। हमारे पैरों के नीचे पता नहीं कितने छोटे छोटे जीव होते हैं, वो दब जाते हैं, या अनजाने में हमारे से जो पाप हो जाते हैं उनकी बद्दुआएं हमारी बड़ी लगती हैं। और बद्दुआएं तो कहते हैं भगवान का पीछा नहीं छोड़ा बद्दुआओं ने, तो इंसानों का तो कहाँ छोड़ोगे। जितना हो सके हमें दुआएं लेनी चाहिए, सबकी अच्छे कर्म करने चाहिए। और अब लगूंगी मैं काम पे और उठाऊंगी मैं खुशी को। गाइस, हमारी शहजादी साहिबा उठ गई हैं और पानी इनके लिए गर्म कर दिया मैंने, वो जा रही हैं। और ये रखा मैंने गर्म पानी, कहाँ है दिख गया भाई, ये रहा। और उधर लगा रखा मैंने गायत्री मंत्र, और वहाँ रख रखे मैंने काले चने बनने के लिए। तो शनिवार को काले चने आप ज़रूर बनाया करो। कहते हैं जिसने शनिवार को काले चने किसी को खिलाए, समझो उसने अपनी ज़िंदगी में हीरे पैदा कर लिए, हीरे मोती। तो ज़रूर बनाने चाहिए शनिवार को काले चने, जितना हो सके खिलाने चाहिए दूसरों को। वैसे भी जितना हमें दूसरों को खिलाने में पुण्य मिलता है उतना खाने में थोड़ा मिलता है। जितना हो सके दूसरों की सेवा करो, खिलाओ। जो सुख खिलाने में है वो खाने में नहीं है। ऐसे ही जितना सुख देने में है उतना लेने में नहीं है। हमें देवता बन के रहना है धरती पे, लेवता बन के नहीं रहना। दिन रात देते ही रहना है। जैसे प्रकृति मैया सबको देती रहती है। कहते हैं पेड़ न खाए कभी अपना फल, नदी न पिए कभी अपना जल। तो ऐसे ही हमें बनना है, कुछ ना कुछ देते ही रहना है हमें। राइस बन गए हैं काले चने, ये देखिए 2 डिब्बे मैंने यहाँ पैक कर दिए। और बाकी मेरे पास अभी डिब्बे हैं नहीं, देखती हूँ किस में डाल के दूँगी मैं। और वो खुशी नहा के आई बैठी है, सैटरडे इसलिए ब्लैक ड्रेस डाली है इसने। आओ जी आ जाओ। और इनसे मिलिए, ये है समर और ये है मानवी। हाँ जी, नमस्ते बोलो गाइस को। हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस। ओए होए, छोटे तू भी बोल। हेलो गाइस। वेरी गुड। देखो हेलो गाइस सबको बोलना आता है। दीवार के पीछे भी जा रहा है। नमस्ते चाहे बोलनी आए या ना आए। ले आ बेटा, ले आ बत्तीला। आज आप भी खा लो, काले चने बना रखे हैं भाई जिस जिसने खाने हो। तो गाइस कर लीजिए तुलसी मैया के दर्शन। आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है और खुशी निकल रही है बाहर, वो जा रही है। और ये हैं हमारे ओनर, सामने खड़े हैं। तो आ जाओ भाई, जिसने चाय पीनी हो, चाय रेडी हो गई है, आ जाओ पी लो। आज शनिवार था तो मैंने बनाई है लौंग वाली चाय, लौंग इलायची वाली। तो
आ जाओ पी लो आप भी। और इधर रखा है मैंने पनीर बनने के लिए, दूध रखा है मैंने गर्म करना, और इसके अंदर डाला है मैंने 2 नींबू का रस। और अब लगूंगी मैं काम पे, देखते हैं, हमने सोचा ही नहीं आज क्या बनाएंगे। सो गाइस, इधर से मैंने चाय पी थी और इधर ये पनीर रेडी हो गया। ये देखो कितना अच्छा पनीर हो गया। और अब इसको मैं छलनी में छान लूँगी और फिर दिखाऊंगी मैं आपको जैसे रेडी होएगा। सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ उत्पम। इसके लिए मैंने सूजी भिगो ली है, ये देखो, नमक डाल दिया है, बैटर बना लिया मैंने इसका। और इसमें डाल रही हूँ मैं प्याज और हरी मिर्च। और ये मैंने घोला है इसके अंदर, जो पनीर के अंदर से पानी बचा था, इसमें हम आटा भी गूंद सकते हैं और सब्जी की ग्रेवी भी बना सकते हैं। और ये मैंने इसी के अंदर डाला ये वाला पानी, बहुत हेल्दी होता है ये वाला पानी। तो अब बना रही हूँ मैं उत्पम, क्योंकि पलकू को तो ये पसंद नहीं है, आज उसकी रोटी खाने की छुट्टी है, तो मैंने कहा चल मैं ये बना लेती हूँ। तो फैला दिया मैंने सारा बैटर तवे के ऊपर, और ऊपर से डाल दिया मैंने प्याज और हरी मिर्च। ये देखो, ये बहुत मेरा फेवरेट है, जतिन को भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन खुशी नहीं खाती है। और ये मैं तभी बनाती हूँ जब खुशी ने खाना ना खाना हो, वैसे नहीं सोचा करती मैं, जैसे ही खुशी मना करती है मेरे को इन चीज़ों की याद आ जाती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत हेल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है, ये टेस्टी लगता है बहुत। सो गाइस, आ जाओ आप भी खा लो, उत्पम रेडी हो गया है, बहुत अच्छा टेस्टी बना है ये, आ जाओ। और वैसे हमने पुलाव बनाने थे आज, लेकिन अचानक प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया और बन रहे हैं ये, कई बार ऐसा हो जाता है। सो गाइस, आ गई हूँ मैं खुशी के पास एकेडमी में, और मेरे बाल देखो, ये देखो गंजा काट रहा है, वाइट निकला बड़ा पूरा। ब्यूटी पार्लर वालों के राज में भी ये हाल हो रहा है। और ये बैठी है खुशी, लगी बैठ गया अपनी, क्या बोलती है इसको, एकदम बाजू में। सो गाइस, आज है शनिवार, और शनिवार को लोग शनि देवता की पूजा करते हैं और बजरंगबली की भी पूजा करते हैं। तो आप बताना कि बजरंगबली का नाम बजरंगी कैसे पड़ा, और कल बताना, मेरे कमेंट बॉक्स में करना, कमेंट करना आप ज़रूर। देखते हैं किस किस को पता है। जी पलकू, तेरे को पता है बजरंगबली को बजरंगी क्यों कहा जाता है? नहीं पता, बताओ। नहीं पता इसको भी, इसका कैसे पता चला इस चीज़ का? मेरे को तो हर चीज़ का पता है। कैसे चला? सो गाइस, बताना जिसे को पता हो कि बजरंगबली का नाम बजरंगी किस बात पे पड़ा था। कल मैं वेट करूँगी कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किस किस को पता होगा। और पलकू को पता हो तो ये भी कमेंट कर सकती है, इसने अभी तक नहीं बताया। कल इसी टाइम बताना आप मेरे को, ठीक है? सो गाइस, खुशी ने मेरे नेल्स एक्सटेंशन किए हैं, ये देखो इतने प्यारे किए हैं इसने, कमाल के एकदम। और मेरे पास सेम ऐसा लहंगा है, मैं कह रही थी काश मैं उस टाइम ये वाले कर देती। बताना कैसे लग रहे हैं? आ रही है लुक इनकी कैमरे में, बहुत अच्छी लग रही है। कैमरा लुक कैप्चर कर रहा है। यस, तो बताना आपको मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं। ये खुशी में और बैठी है, खुशी शेफ है, ये खुशी डाइटिशियन है, और नेल आर्टिस्ट भी है, मेकअप आर्टिस्ट भी है, थ्रेडिंग भी अच्छी करती है, हेयर आर्टिस्ट, हेयर क्या बोलते हैं इसको, स्टाइलिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट भी है, कटिंग भी बहुत अच्छी करती है। क्या क्या तारीफ़ें करूँ मैं अपनी बेटी की, जितनी करूँ उतनी कम है भाई। जब मैं बातें सुनती हूँ तब भी चला दिया करो। इसका उल्टा कर देना भाई, ये सुनती है मैं सुनती हूँ, तो राम जाने। सही बात है। तो बताना मेरे नेल्स कैसे लगे, बाकी बातों को इग्नोर छोड़ के, क्योंकि कहते हैं सबकी क्वालिटियाँ देखनी चाहिए, कमी नहीं देखनी चाहिए। तो मैं अपनी बेटी की भी क्वालिटी देखती हूँ, कमी एक भी नहीं देखती उसकी। हम तो सब में क्वालिटी देखते हैं भाई। प्यारे लग रही है भाई, बहुत प्यारे किए हैं भाई, थैंक यू खुशी अरोड़ा। तो आपने भी करवाने हो तो आ सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट से हुआ है। हाँ, मेरी बेटी ऐसी काम करती है भाई, तेरे को क्या पता? किसको क्या पता? तेरे को, मेरी बेटी ऐसी काम करती है। सो गाइस, खुशी को मेरे नेल्स इतने अच्छे लगे हैं, मेरे को भी बहुत अच्छे लगे हैं कि मेरी वीडियो बनवा रही है, और फिर कहती है आपके हाथ इतने गंदे हैं, काले काले हैं। और ये देखो ऐसे गाइस, फिर खुशी ने मेरा फ़ोन छीन लिया था। ये हमेशा यही करती है, जब इसका काम हो रहा था ना मेरा फ़ोन छीन लेती है ये। हमेशा काम के टाइम में लोग खोल के बैठ जाती है। हाँ, तो मेरे को ना एक लड़की की बात याद आ गई। इसने ना एक बार एक कनाडा से लड़की आई थी हमारे पास तैयार होने के लिए, तब भी यही काम किया था। तो वो लड़की मेरे को बोली कि आपकी बेटी ना खूब तरक्की करेगी, एक दिन देखो कैसे लाइटें बंद कर दी। इतनी बदतमीज़ लड़की है ना ये, इतनी बदतमीज़ है ये, पागल लड़की है बिल्कुल। बाकी बातें घर जाके बताऊंगी मैं आपको। और सो गाइस, आ गए हम घर पे, और वो बैठी है खुशी। और वैसे तो हम रात को भगवान की चर्चा करते हैं, लेकिन जब कोई दुखी बंदा होता है ना, तो पहले तो उसकी चर्चा करनी चाहिए। कहते हैं जब हम किसी दुखिया का दुख दूर करते हैं ना, सबसे बड़ा हम अच्छा काम करते हैं ये। तो आज हम 3 फ्रेंड मिले थे,
2 तो थे हम जैसे मेरी उम्र के, और एक थी बड़ी छोटी उम्र की, छोटी सी एज की थी। और वो कल मेरा ब्लॉग देखेंगे समझ जाएंगे वो मैंने किसके ऊपर ये वीडियो बनाई है आज। तो वो कह रही थी मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बड़ी परेशान थी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे होता है कि हर किसी के साथ एक टाइम ऐसा आता है, सबके साथ होता है ये। लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा था। रोज़ मैं आपको सीता माता का एग्जाम्पल देती हूँ, उससे ज़्यादा परीक्षा किसने दी होगी। बेचारी को अपने पति से ही अलग कर दिया लोगों ने। कोई बात नहीं, जीवन है तो परीक्षाएं बहुत आएंगी। लेकिन जब हम इस एज में आ जाते हैं ना, हम जो 2 जने थे बड़ी एज के थे, तो हमें इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये कहते हैं कि वो टाइम आया था, हमें बहुत कुछ सिखा के गया, बहुत कुछ दे के गया। और ये बुरे लोग होते हैं, भगवान से बढ़ के नहीं होते, बस ये बात ध्यान रखना। वो ऊपर बैठा है सबका इंसाफ करने के लिए। एक दिन इंसाफ सबके साथ होता है। आप ये नोट करना, जब आप हमारी एज में आ जाओगे ना, बुरे लोग तब भी वहीं के वहीं होंगे, वो अपनी बुराई नहीं छोड़ेंगे। आप तो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन ये लोग तब भी अपनी चालाकियों में ही कर रहे होंगे। तो हमें चालाकियाँ तो करनी नहीं है। कहते हैं भगवान है भोलेनाथ का, तभी उसे भोलानाथ बोलते हैं। नहीं तो चालाक नाथ ना बोले, और वो साथ ही बोलो बंदों का देता है। चालाक लोग तो सारी ज़िंदगी अपनी चालाकियाँ करने में बिता देते हैं। और हमारी एज में समझ आएगी। इस टाइम सबको बड़ा दुख लगता है, क्योंकि एज ऐसी हमारी होती है कि हमने कुछ देखा नहीं होता। दिल भी हमारा, अभी एज भी छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं सारी अकल आ जाती है। और फिर सोचते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हमारे से दुखी लोग बहुत पड़े हैं, और जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया था उनका क्या हुआ, वो आज भी वहीं के वहीं हैं। कहते हैं कि अकल हमेशा ठोकर खाने से आती है, बादाम खाने से कभी अकल नहीं आती, जितने मर्जी तुम बादाम खा लो। तो ये जो ठोकरें होती हैं इंसान को इतना कुछ दे के जाती हैं, इतना कुछ सिखा के जाते हैं। तो आप चिंता मत करो, जिसने भी आपके साथ बुरा किया उसका भी भला मांगो। हमने तो आज तक ज़िंदगी में किसी का भी बुरा नहीं मांगा बात तो बता दो क्या थी। है। बात तो बता दो क्या थी। कई बातें नहीं होती ना बताने की, जिसके लिए बोल रही हूँ मैं अपने आप समझ जाएंगे। बस यही कहना है कि बुरे लोगों का तो हमेशा बुरा ही होता है। परमात्मा बैठा है और हम तो उनके लिए बुरा नहीं मांगेंगे कभी भी। क्योंकि कहते हैं प्रकृति होती है ना जो चारों तरफ देख रही होती है, प्रकृति का मीनिंग होता है प्रकट करने वाली। हम अच्छा कर रहे हैं तो भी वो प्रकट कर देगी, और बुरा कर रहे हैं तो भी प्रकट कर देगी। तो भगवान ने ये काम अपने ऊपर भी नहीं लिया हुआ, ये प्रकृति के ऊपर दे रखा है कि जो जैसा करेगा तूने उसको वैसा ही फल देना, और यहीं का यहीं मिल जाएगा। तो बिल्कुल चिंता करने की बात ही नहीं है। थोड़े दिन बाद समझ आएगी आपको, जब आप हमारी एज में आ जाओगे। क्योंकि परमात्मा हमेशा अच्छे लोगों के साथ होता है, किसी का बुरा नहीं करना। मैं तो ये कहती हूँ चालाक लोग जितनी बुद्धि चालाकियाँ करने में लगाते हैं, अगर ये सही चले, ईमानदारी से चलें, तो परमात्मा इनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। ऐसे एक चोर होता है, चोरी करने में कितनी मेहनत करता है बेचारा, आधी रात को उठता है, सोता नहीं है। और होता क्या है उसके साथ, कभी चोर अमीर हुए आज तक? लेकिन जिसके घर से चोरी होती है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान ऊपर बैठा है देने के लिए। तो परमात्मा के ऊपर छोड़ते जाओ। इसी के ऊपर मैं आपको एक बात ही सुनाती हूँ, बुद्धि के ऊपर क्या बात हुई थी। कि एक बार एक राजा था, उसके 2 मंत्री थे और एक उसकी बेटी थी। बेटी जो थी एक मंत्री से शादी करना चाहती थी, लेकिन जिससे वो कहते हैं ना कि बच्चा बुद्धि होती है, सब लड़कियों में दिमाग होता नहीं है, सुंदरता में मरते हैं। जिसको अकल था वो तो मंत्री सुंदर नहीं था, और जो बेअकला था वो सुंदर था। तो लड़की का दिल बेअकले पे आ गया। कहते हैं प्यार हमेशा अंधा होता है, बुरे लोगों पे ही आता है हमेशा, और बाद में पछतावा होता है। तो उसका दिल आ गया। तो फिर राजा ने कहा ठीक है, तो आज मैं फैसला करूंगा और तेरे को मानना पड़ेगा। वो कहती ठीक है पापा, मैं आपकी बात मानूंगी। तो राजा क्या करता है, 2 वो मिट्टी होती है ना, वो ले आता है और उनकी पुड़िया बना देता है, दोनों मंत्रियों को दे देता है। नाखून मत खा, हाथ बाहर निकाल आगे। पहले इसका हाथ। अच्छा, फिर ये नाखून खाती है, वो हटवा रही थी मैं। तो वो मिट्टी की 2 गांठें बनवा देता है और उनकी पुड़िया बना के दोनों मंत्रियों को दे देता है, और कहता है हमारे पड़ोसी 2 राजे हैं, उनके पास इन दोनों गांठों को लेके जाओ। और जो ये जीत के आ गया ना, भाई मैंने ये अच्छी चीज़ भेजी थी, उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा। और बेटी मान जाती, ठीक है पापा ये फैसला मेरा सही होगा जो आप करोगे। तो वो चले जाते हैं, वो दोनों चले जाते हैं। पहले जाता है जो बेअकला होता है, जाता है वो और कहता है कि हमारे राजा ने ना आपके लिए कुछ भिजवाया है, और ये नहीं पता इसमें क्या है, आप खुद खोल के देख लो। ठीक है, तो राजा अपने मंत्रियों के सामने खोलता, भाई साथ वाले राजा ने भेजा है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही भेजा होगा। वो जैसे ही खोलता है तो कहता है तो मेरा बड़ा अपमान किया उसने, मिट्टी भेज दी है, राख की ढेरी जो होती है ये क्यों भेज दी उसने, मेरी क्या इतनी औकात थी, उसने मिट्टी भेज दी मेरे लिए। तो वो क्या करता है, उसको पीट के और उसको गंजा करके भेज देता है वापस उसके राज्य में। वो चला जाता है और बहुत पीटता है वहाँ जाके भी। कहता है बस तू मेरी बेइज्जती करवा के आ गया। वो कहता है क्या करूँ, आपने मिट्टी दी थी। तो उन्होंने कहा भाई इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती कर दी, अब बारी आती है जो समझदार होता है उसकी बारी आती है। तो वो जाता है वहाँ पे, तो राजा खोलता है वो मिट्टी की पुड़िया जो होती है, तो कहता है ये क्या लेके आए हो तुम, ये तो बड़ा अपमान हुआ है। तो कहता है राजा जी ये मिट्टी नहीं है, ये हमारी जो राजा है ना उनकी कुल देवी है, ये कुल देवी की जो हवन करती है ना, ये सारी शक्तियाँ इसके अंदर समा रखी हैं, ये हमारे राजा ने आपके लिए भेजी है। ये राख आप अपने तिलक लगाओ इसके, और इससे ना आपका जो राज्य है और तरक्की करेगा।
तो वो राजा इतना खुश हो जाता, अभी तुम्हारे राजा ने मेरे बारे में इतना सोचा कि कुलदेवी का प्रसाद लेके आया तो मेरे लिए। और वो क्या करते हैं, उसके गले में सोने का हार डलवाते हैं और आदर सहित उसके पास बहुत सारा इनाम देकर उस राजा के पास भेजते हैं। अब राजा ने दोनों मंत्रियों को दी थी मिट्टी की ढेरियाँ, दिमाग तो एक नहीं लगाया था। तो वही दिमाग हम शैतानियाँ करने में लगा लें और यही दिमाग हम अच्छे काम में लगा लें। अगर हम अच्छे काम में लगा लें तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। चलाकियाँ करने में लगा लें, जहाँ परमात्मा ने रखा है तुम हमेशा यहीं रहोगे, यहाँ भी दुखी और आगे जाके भी दुखी होना है हमने, तो क्यों ना हम अच्छे कर्म कर लें। ऐसे ही मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर अच्छी बातें भी आती हैं और बुरी भी आती हैं। चाहो तो आप दिन रात बुरी देख के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो और अच्छी बातें देख के अपने जीवन को स्वर्ग बना लो। ये आपके ऊपर है कि अपने जीवन को आपने स्वर्ग बनाना है, नरक बनाना है। धरती पे राम भी आए थे और रावण भी आए थे, दोनों के कर्म अलग अलग थे। राम ने अपने भाई को इतना प्यार दिया कि आज तक उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। और रावण और उसका देख लो विभीषण का, कहते हैं रावण राम से नहीं हारा था, वो अपने भाई से हारा था, क्योंकि उसके भाई ने उसका साथ नहीं दिया था। और जहाँ पे अपनों का साथ नहीं होता वो परिवार कभी तरक्की नहीं करता, हमेशा पीछे रह जाता है। और कहते हैं जहाँ पे एकता होगी, एकता में बल है, आपने ये बात सुनी भी होगी। तो हमेशा एकता का ही जीत होती है, जहाँ पे एकता परिवार हो देश भी वही तरक्की करेगा जहाँ पे एकता होगी, नहीं तो वो देश भी पीछे रह जाते हैं जहाँ पे एकता नहीं होती। तो आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, शायद आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। और जो लोग धोखा आज भी खा रही हैं, जिन्होंने पहले खाया है, तो इतना फील ना किया करो, सबके साथ होता है। और अच्छे बंदे को बुरे तो इसलिए मिलते हैं कि उनको पता चले बुरे लोगों को, भाई दुनिया में देख इतने अच्छे बंदे भी हैं, तुमने उनके साथ किया था लेकिन उनके साथ कोई कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसके साथ भगवान है, ये प्रकृति है, 24 घंटे भगवान उनका साथ देता है। तुम करते रहो अपनी चालाकियाँ जितनी मर्जी करो, परमात्मा हमेशा अच्छे लोगों के साथ है। तो इसी के साथ मैं आज के व्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। और मेरे से कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे में भी थोड़ा बहुत ही ज्ञान है, काम तो मेरा पार्लर का है, ये तो थोड़ी बहुत मैं ऐसी बातें कर लेती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। तो गाइस, तो पलकू के पापा ने दिया हमें सरप्राइज़, आ गए हैं ये वही सामान के साथ लदे हुए। मैं भी आ जाऊं क्या? आऊं? आ रही हूँ। सो गाइस मैंने व्लॉग का एंड कर दिया था, लेकिन अचानक पलकू के पापा ने हमें सरप्राइज़ दिया है। ये बैठे हैं, देखो सारे मिल लो इनसे। हेलो। और ये बैठा है हमारा पूषा, पटाखा हमारा। अब सुबह मिलेंगे हम आपको। एंड तो कर चुकी हूँ मैं व्लॉग का, एक बार और गुड नाइट बोल देते हैं। खुशी तो बोलती नहीं है, ये बोलेंगे गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट भाई, सुबह मिलेंगे हम सबको।